तो आज हम लोग बात शुरू करेंगे स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव इन टाइट स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग को दोनों एंड से अगर हम लोग रिजिड कर दें तो ठीक है, फिक्स कर दें, तो इसमें स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी, क्या बनेगी, इन सब पर हमें बात करनी है आज। ठीक है, चलो शुरू ध्यान दो बच्चों। अगर टाइट स्ट्रिंग को मैं प्रॉपरली तुम्हारे सामने डेमोस्ट्रेट करूं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी अच्छे से सुनिएगा। डायग्राम देख के हो सकता है आपको 11th क्लास के लैब में आपने ना सोनोमीटर एक एक्सपेरिमेंट किया हो, इनकेस अगर किया है बच्चों उसी में है, ध्यान देना। ये रिजिड बेस है और यहाँ भी ये रिजिड बेस है और बच्चों ये भी रिजिड बेस है, फिक्स्ड है। मतलब ये यहाँ से आपने एक स्ट्रिंग एक थ्रेड कनेक्ट किया था, थ्रेड को आपने एक व्हील एक पुली से पास किया, एक पुली सिस्टम है और पुली से पास किया था, पुली मतलब एक व्हील है। ये स्ट्रिंग को यहाँ से पास करके आपने लेगा और यहाँ आपने मास बॉडी इसके साथ अटैच कर दी। तो जो मास आपने इंप्लीमेंट किया उसका वेट डाउन साइड आएगा नहीं आएगा, तो इसका वेट बन गया mg। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स बनेगा क्या, मानते हो इस बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी? टेंशन फोर्स मतलब समझ गए। मान लीजिए गार्डन में एक हॉरिजॉन्टल बार है, उस बार को आपने पकड़ दिया, पकड़ के लटक दिया, आपकी हेड मसल्स पर आपकी पूरी बॉडी वेट बैलेंस करेगा नहीं करेगा? तो वहाँ पर आपको मसल्स में एक स्ट्रेस्ड कंडीशन फील होगी, वही टेंशन फोर्स और कुछ नहीं होता, समझ रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट, इनके बीच में रेडी टू वाइब्रेट है, ये वाइब्रेशन के रेडी है। कोई भी वेव जब बनेगी तो ना इसके बीच में ही रहेगी, इस लिमिट को, इस बाउंड्री को क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी। तो बच्चों ये टाइट स्ट्रिंग यहाँ से और यहाँ तक ऐसा बिहेव करेगी एज ए लिमिटिंग मीडियम, एज अ लिमिटिंग मीडियम। कोई भी वेव जनरेट होगी तो इन्हीं के बीच में रन करेगी बेटा और स्टेशनरी वेव परफॉर्म करेगी। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा? बहुत ही बढ़िया। ये जो स्ट्रिंग है जिसमें थ्रेड, जिसमें वाइब्रेशन हो सकता है, वेव बन सकती है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है सपोज l, कितनी है बच्चों, लेंथ l। तो ये लेंथ ले लिया हम लोगों ने, जहाँ तक वाइब्रेशन हो सकता है वो इफेक्टिव लेंथ ले लिया आपने, और सपोज इसका मास कितना है m। तो जो थ्रेड के लिए मास पर यूनिट लेंथ हम लोग यूज कर सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को सपोज स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया तो m/l, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m से दे दें, तो फिर यहाँ पर मास का सिंबल हटा देते हैं वरना फिर कंफ्यूजन होगा, समझ गए नहीं समझ रहा? तो यहाँ मैंने डायरेक्टली वेट अप्लाई कर दिया, WT से मैंने शो कर दिया, मास को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि यहाँ पर जो थ्रेड है इस थ्रेड के लिए मास पर यूनिट लेंथ आपने कितना ले लिया, स्मॉल है, कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं बेटा, चलिए बहुत ही बढ़िया है। और फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है? कैपिटल M क्या है, मास ऑफ थ्रेड, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और थ्रेड का वॉल्यूम कितना होगा पाई r स्क्वायर, या फिर इसको क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए। थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है, थ्रेड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, सपोज ए, थ्रेड की लेंथ कितनी है ना l, तो वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ इनटू रॉ, दे सकते हैं ना? हाँ जी। अब क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे मान लीजिए यही है थ्रेड, ये थ्रेड है, तो थ्रेड को अपन यहाँ से देखें तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीजें डिपेंड करती है न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल की कनेक्टिविटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, न्यूमेरिकल में आपको कैसे फंक्शन दिया हो गिवन और कैसा पूछा है, उसके अकॉर्डिंग सेटल होगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन हो सकते हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा जा सकता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को पाई r स्क्वायर इनटू l इनटू रॉ लिख सकते हो ना। फिर सारी वैल्यूज हम लोग इंप्लीमेंट करें, देखिए कैपिटल M कितना हो गया, AL रॉ, कैपिटल कितना AL रॉ अपॉन L कितना रहा, A इंटू रॉ, और A को अपन क्या लिखा, पाई r स्क्वायर रॉ। ये स्मॉल m का रिप्रेजेंटेशन है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया।
तो टाइट स्ट्रिंग समझ आएगा। टाइट स्ट्रिंग में इनिशियल और फाइनल एंड्स के बीच में आपने इसको रिजिड किया हुआ है। अब आप इस थ्रेड को, इस टाइट स्ट्रिंग को जैसे ही पकड़ेंगे और खींच के छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पर मैंने इसको खींचा थोड़ा सा और इसको फ्री कर दिया, तो फ्री करते ही जो इसमें वेव बनेगी ना, वेव कौन सी बनेगी? ट्रांसवर्स वेव बनेगी, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। ट्रांसवर्स वेव बनेगी और क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म बनेगी। प्रोग्रेसिव वेव कह रहे हैं क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। डन, कोई टेंशन नहीं ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग बनी ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव। वो वेव जब अपनी बाउंड्री से रिबाउंस होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वेव जाएगी और बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो जैसे वेव जाकर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो 100% आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में मिल गई क्या? कि जो वेव गई थी वही तो वापस आई, मानते हो इस बात को? तो बेटा 100% आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन हो गई, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। तो जैसे सुपरपोज होंगे ना, सुपरपोज होने से क्या बनेगा? स्टेशनरी वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी ना। तो इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो बेटा जैसे आप इस थ्रेड को, टाइट स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्प्रेस करके फ्री करेंगे, तो इसमें सबसे पहले बनेगी ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव, ठीक है, डन है। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव बनेगी, ठीक। ये वेव जब रिबाउंस होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो सुपरपोजिशन से ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनेगी। डन है, तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसमें कौन सी वेव बन रही है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, ठीक है। अब बेटा ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा? अंडर रूट टी ओवर है। इसको आप लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग में याद है अगर आपको हो तो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन टाइट स्ट्रिंग, तो जो v इक्वल टू अंडर रूट टी ओवर है, टी यहाँ पर क्या है? टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग है, और स्मॉल है मास पर यूनिट लेंथ है। कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग टॉपिक को एक बार फाइनली शुरू करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा मैं इसमें कुछ लिखवाऊँ आपको ना, तो देखो सुनो, मेरी बात सुनो। ये मैटर आपके पास है बेटा, इसको तो आप घर जाके भी लिख सकते हो, अवेलेबल रहेगा आपके पास, ठीक है ना? ओके, इसके बाद में इतना जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ के कुछ लिख लो, एक बार लिख लो। Initially, when tight string vibrate, initially when tight string vibrate, then transverse progressive wave produce, transverse progressive wave produce in tight string, string मतलब समझ लो थ्रेड, ठीक है, रोप, in tight string. This wave recall from boundary points, and by superposition process transverse stationary wave generate ओके, डन है पक्का? हाँ जी, ये सब लिख लेंगे आप लोग। केस फर्स्ट मार्क कीजिए, तो केस फर्स्ट मार्क कर दीजिए और लिखिए
if tight string vibrate in one loop, if tight string vibrate in one loop, in one loop, ओके अगर इस टाइट स्ट्रिंग में कितने लूप बनेगा? ओनली वन लूप बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज ध्यान देना, अच्छे से सुनना बच्चों। मिनिमम पॉसिबल वाइब्रेशन क्या हो सकता है ये देखिए पर तो आपको बताना ये जो टाइट स्ट्रिंग है हमेशा, ये जो टाइट स्ट्रिंग है, इस टाइट स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? दोनों एंड्स रिजिड है ना शशांक? टाइट स्ट्रिंग के अंदर इनिशियल फाइनल दोनों एंड फिक्स है, मानते हो इस बात को? तो दोनों एंड कैसा बिहेव करेंगे? फिक्स बाउंड्री। कैसा बिहेव करेंगे? और फिक्स बाउंड्री में क्या बनता है हमेशा? नोड्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो देख ध्यान देना, मिनिमम वाइब्रेशन क्या हो सकता है? इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। इफ टाइट स्ट्रिंग वाइब्रेट इन वन लूप ओनली, अगर ओनली एक सिंगल लूप बने तो सिंगल लूप में दोनों एंड्स पर क्या बन गए? नोड्स, और दोनों नोड्स के बीच में एक एंटी नोड। कंफर्म? ध्यान देना बच्चों, अच्छे सुनो। तो जो इफेक्टिव लेंथ है ना एल, जितनी लेंथ में वाइब्रेशन हो रहा है, इस एल लेंथ में क्या बना? लैम्डा बाय 2। यस सर। हाँ या ना? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, तो सक्सेसिव नोड्स के बीच में गैप कितना? लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से उठा प्लीज। इफेक्टिव लेंथ एल कितना हो गया? लैम्डा 1 बाय 2। तो लैम्डा 1 कितना है? 12। ओके, देन वेलोसिटी v is equal to न्यू लैम्डा, तो न्यू 1 लैम्डा 1, तो न्यू 1 कितना हो जाएगा? v अपॉन लैम्डा 1। ध्यान दो लैम्डा 1 कितना है? 12। सामने देखते रहे, 1 अपॉन 12 और v कितना? अंडर रूट टी ओवर एन लिख सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। तो टेंशन नहीं, आप चाहे तो इसको डाउन साइड मूव कर दीजिए, ठीक है। देखो डेरिवेशन की लेंथ ही बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? अब देखो v नो दैट v is equal to under root t over n, so nu 1 is equal to 1 upon 12 under root t over n. Yes or no? Yes sir. This is minimum possible vibration, okay, and this frequency is known as basic tone and first harmonic, याद है? बताइए कोई दिक्कत? तो केस कंप्लीट हो गया, ओके है सर? आप भी शायद फील करेगा कल वाले मैटर अगर ऑर्गन पाइप्स आपने तैयार की ईमानदारी से तो कहीं कोई समस्या आएगी नहीं पूरी अगर बात किया, ठीक है बेटा? केस सेकंड की बात करें, सुनिएगा। चलिए आइए उधर। हाँ जी देखो ना, अगर इस बार हम लोग क्या बात करें? जस्ट नेक्स्ट वाइब्रेशन की बात करें तो जस्ट नेक्स्ट वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर वन लूप है तो जस्ट नेक्स्ट वाइब्रेशन टू लूप हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सुनो। यस सर। हाँ बच्चों सामने देखो, ध्यान दो। इफ टाइट स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग टू लूप्स, ठीक है, इन केस अगर टू लूप्स में हम लोग बात करें तो सुनो ध्यान दीजिए ना, टू नोड्स तो यहाँ पर थ्री नोड्स हो गए, यहाँ पर क्या सिंगल एंटी नोड, तो यहाँ पर टू एंटी नोड हो गए। जस्ट नेक्स्ट वाइब्रेशन यही है ना बच्चों? ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। तो जो इस बार इफेक्टिव लेंथ है उसमें क्या रहेगा? दिस इज लैम्डा बाय 2,
अगेन लैम्डा बाई 2। यस सर। और इस बार मैं लैम्डा 2 कर दें तो बताइए। यस सर। तो जो इफेक्टिव लेंथ है टर्म, इफेक्टिव लेंथ कितनी आ गई टर्म, लैम्डा 2 बाई 2 प्लस लैम्डा 2 बाई 2, तो 2 लैम्डा 2 बाई 2 यही है। यस सर। तो लैम्डा 2 दे सकते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं।